और समझ में आ रही है बात? कौन सुधरे? आपको सुधरना होगा, हम सभी परिवार को सुधरना होगा। अब मोदी का मैं परिवार हूँ, मोदी का परिवार हूँ, चौकीदार हूँ, क्या क्या ये सब तो है। राजनीतिक स्टैंड अलग है, हमारा राजनीतिक स्टैंड नहीं है। हमारा स्टैंड पूरे मानव के लिए है, उस दानवता को समाप्त करने के लिए। ये कि दानवता कैसे समाप्त होगी? दानवता ही मन के खराब करेगी। और वो दानवता अगर कैसे समाप्त होगी तो आपके उस तोप से या उस तरह के कानून प्रताड़ित करने का कानून से नहीं, बल्कि अपने को स्वयं को सुसज्जित करके और अपने रक्त रस मज्जा को सुव्यवस्थित करके और उससे जो हम जनरेशन उत्पन्न करेंगे, निश्चित अच्छा करेंगे। इनपुट अच्छा है ये बात, लेकिन जैसे कि आप ये बात हम समझ गए, लेकिन पापा का जितना हम आज तक देखे हैं ना, पापा मम्मी इस जनरेशन के हिसाब से बहुत ही सीधे हैं। हाँ, मैं अपने पापा मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं ओवरऑल सबके लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग भी तो एक टाइम में कमा रहे थे, एक टाइम में इन लोग का भी न्यू जनरेशन था, हम उस पे कह रहे हैं कि इन लोगों का यही था कि नहीं हम सुधारे, या फिर हम जैसे रह रहे सामने वालों को उससे दोगुना अच्छा व्यवस्था दे, ताकि वो और अच्छे में रहे। जैसे कि कीचड़ में पढ़ने वाला हर कोई कमल नहीं होता, कुछ कीड़ा मकोड़ा भी होता, तो हम साफ सुथरा व्यवस्था दे, तो सब चाहे बाहरी हो, घर का हो, कभी बाल बच्चा अपना हो चाहे दूसरा हो, कभी फर्क नहीं हुआ है, तो अच्छा ही अच्छा करे। लेकिन लोग इसको बेवकूफ़ समझता है कि अरे तो बेवकूफ़ है, हम घुस रहे तो हमको घुसा रहे, नहीं सामने वाला बेवकूफ़ है, उसके घर में हम गंद करके भी आ जाए तो थोड़ी ना देखेगा। तो जितना हम समझे, हमको लगता है कि अगर कोई भूखा हो, कि हमको जैसे कि आप कह रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा तो हम बैठे हैं, लेकिन अगर आप हमको नहीं सुनना, हमको कोई और काम में आप हमको पकड़ पकड़ के ले आइएगा, तो उसमें आपका ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो अगर कोई भूखा है, आपसे जानना चाहता है कि नहीं इसको हम कैसे व्यवस्थित करें, कैसे समाज को, तो ज्ञान दीजिए, या तो आप बताइए कि नहीं इसको ऐसे करना। और अगर जैसे कि जैसे पापा बैठते हैं, बात बहुत बढ़िया करें, जैसे आप भी बात बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई और बैठ गया जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या इतना देर से कर रहे हैं, तो ये समाज बहुत खराब भी है, हो चुका है नहीं, हो चुका है। हम देखें, आप जैसे बोल रहे ना समाज सुधारना, तो भैया हमको लगता है हाथ जोड़ो, हम अपने आप को सुधार लें। तो अपने को सुधारना है, रियलिटी है कि मुझे सुधार। मैं अगर लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ तो मैं खुद सुधरा हूँ, और जब मैं सुधरा तभी इस बात को बोल रहा हूँ। जैसे वो सामने लोग कहते हैं कि प्याज मतलब नॉनवेज मत खाओ, ये सब बेकार है, ये वो बात अच्छा कहेंगे, लेकिन सामने और बोलेगा अपने नहीं खाए तो दूसरा कोई बोल रहे हैं, जब अपने ही मजा नहीं लिए तो दूसरा को भी रोक ले, तो ये बेवकूफ, मतलब वो खुद बेवकूफ है, लेकिन तो उसके लिए गड़बड़ी कहाँ आ रही है कि न्यू जनरेशन हमारा बर्बाद हो गया। चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, बर्बाद तो हुआ ना जी। तो न्यू जनरेशन को हमें आबाद करना है। अब इस बात को एक बात और भी, मैंने कहा था ना कि शरीर का खुराक अन्न पानी ये सब जो है, लेकिन इस शरीर में एक जीव रहता है, जीव, उसमें घर बना के रहा। वो जीव कैसा होता है आप देखे हैं उसको, या आत्मा, उसको लोग कहते हैं कि आत्मा जीव है, आत्मा है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, उनके अंदर है कि नहीं है। हर जीव अपने अपने अनुसार इस शरीर को बनाया है, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। इससे ऊपर जब हम उठते हैं तो यही जीव जो है एक आत्म स्वरूप में, मैंने अपने आप अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं इस शरीर में आकर लगता है फंस चुका हूँ। जैसे हम लोग इस घर में सोचते हैं घर छोटा है, चाहे इसमें लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है, पुराना हो गया, तोड़ देता है, गीता यही नहीं कहती है। तो उसी तरह से इसमें हमारे आपके शरीर में, हमारे शरीर में ये जो बोलने वाला है वो कौन है? जीव है, कोई जीव है, हाथ मुंह नहीं बोल रहा है। वो जीव अगर इस शरीर से निकल जाता है तो ये मुंह बोल पाता है, आँख देख पाती है, कान सुन पाता है, शरीर में सारे अंग तो रहते हैं, वहाँ का तंत्र सब फेल है। सारे तंत्र तभी काम करते हैं जब उसमें
उसका स्वामी हो। और इस हमारे पूरे शरीर रूपी तंत्र में एकमात्र स्वामी कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीव को समझने के लिए आत्मा का ही एक छोटा रूप जीव है। जैसे एक आग का छोटा आग भी होता है कि नहीं होता है, एक सूर्य की कई चिंगारियाँ पड़ती है कि नहीं पड़ती, तो सूर्य एक बड़ा व्यापक ऊर्जा हो गई और उस ऊर्जा से कई एक ऊर्जाएं, सब तरह से किरणें सब में व्याप्त है। उसी तरह से भगवान ही अनेक रूपों में विभक्त होकर उनके रूप में, इनके रूप में, उनके रूप में, इनके रूप में व्यवस्थित हो गए और स्वयं में वो दुख के भागी भी बने रहे, सुख के भागी बन रहे। लेकिन उनका टेंडेंसी ये नहीं है, उनका भी टेंडेंसी कि इससे यदि छूटूंगा, शरीर से छोड़ूंगा तो मैं अपनी जगह पर जाऊंगा, मैं अपने परमात्मा में मिल जाऊंगा। परमात्मा मतलब जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, नहीं है। अगर जीव सबसे छोटी ऊर्जा है तो आत्मा उससे बड़ी है, आत्मा से भी बड़ी महात्माएं हैं, महान आत्मा। महात्मा ये सब साधारण महात्मा ऐसे नहीं लोग होते। महात्मा जीव, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा नहीं हो सकते हैं। तो परम आत्मा जब हो जाती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी का एक छोटा छोटा रूप में हमारे शरीर में, आपके शरीर में कीड़ा मकोड़ा के साथ किसी भी शरीर में वो व्याप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कौन? वही जीव। हम लोग उस जीव को नहीं समझ पाए। जीव अपने आप अपने सारे कर्मों को कर धर्मों को करके फिर इस शरीर को छोड़कर चाहे जिस शरीर में रहता है निकल जाता है। शरीर जो रूपी जो तंत्र है चुपचाप रह जाता है और वो जीव आत्मा ऊपर उठकर, तो इस शरीर छोड़कर ऊपर उठकर देखता है। बताइए, हम इसी में थे, आइए, हम इसी में थे। हमारा लोग रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अच्छा हो बहुत बदमाश आदमी था। बात तो ये है, अच्छा देखता सब है, लेकिन देखता सब यही से नहीं पूजवा ले जाला। जीव 3 जन्म तक ना छोड़ी। जीव जो है वो देखता है, हाँ, यार और भटके ना दिए। और जीव देखकर सोचता है बाप रे, इसमें रहकर हम भी क्या क्या नहीं किया, पता ही नहीं चला, इतना सब कुछ कर डाले, अब क्या करें। तो उसके पास करने का साधन ही नहीं। तो जैसे भोगने का समय है। हाँ, कर्म कर लिया, भोगो। अब उसके अच्छा पास कलम नहीं है कि लिखे, यानी अब उसके पास हाथ नहीं है, हाँ। आँख नहीं है कि अब देखे, तो उसको फिर एक आँख कान नाक मुंह बनाना पड़ता है। यदि उसका धर्म उन्नत रहता है तो तुरंत बनता है, और धर्म उन्नत नहीं रहता है ना, कर्म उन्नत नहीं रहता है तो उसको बढ़ने में 2, 4, 500 वर्ष भी नहीं, तब तक के लिए। लेकिन आज के समय में अगर जिसके पास पैसा है, 10 आदमी के बीच में छींक भी दिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा गरीब बैठ गया, अगर छींक दिया नॉलेज नहीं रहने के कारण है ना, कैसा आदमी है ये हरे रह जाइए। नॉलेज नहीं कारण सब होता है। यदि आपको इस बात का थोड़ा भी ज्ञान हो गया तो मैं समझता हूँ कि हट जाइए। हाँ, ये आत्मा है ना, कुछ डेवलप हो जाएगी। हाँ, डेवलप नहीं हो जाएगी। कर्म तो इस शरीर से ही करना है। जीव आत्मा भी उससे परे है ना, उस जीवात्मा इससे परे है। ऐसा आप सोचेंगे कि आप देखेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। आँख बंद करके सोचे सूरज ना, ना निकले तो करना वो होगा। लेकिन उस समय यही तो बात का गीता में कही गई कि अपने कर्तृत्व भाव को, यानी करने का जो भाव आपका है वह आपका न रहकर ये ईश्वर की आत्मा के माध्यम से स्वयं में प्रवाहित होकर हो रहा है और ईश्वर की व्यवस्था में हो रहा है, तो निश्चित आप मुक्त हो जाए। लेकिन ये भाव आएगा नहीं।
भावे नहीं आई जब बेगर भाव संत के आएगा, भाव आई। तो इस भाव के लिए अब हम लोग इस महाराज जी की जो भी उपदेश दिए जाते हैं या कहे गए उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, तो कुछ तो अनुभव हो ही रहा है। अरे मुक्ति ना हो पारे ना हो पाई। हाँ, एक मुक्ति यही है, हाँ मुक्ति भी यही है लास्ट में। अरे एक जनी पूछा ना बाबा से, बाबा एक बात बताई, जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री रहो, अभी कहाँ पहुँच। बाबा कहा कि जान के का करबे तू, तू अपन काम देख। सारा जवाहरलाल नेहरू मर गई ना, सारू कहा गई ना कहा। तो दूसरा आदमी कहल बाबा नहीं कुछ बताई हमें। कहना देखबा करमुआ तो छोड़ी ना मध्य प्रदेश में बैल में बानो अल्लाह। अब सोचिए जवाहरलाल नेहरू के चंदन के लकड़ी से जरावल गल, अब 50 गो महात्मा तंत्र मंत्र कैला आ गई ना बैल में। कहना बाबा ये कैसे मालूम चली। कहाँ ले आओ लोटा सलाम पानी देते हैं या में मंत्र फूक के ले जाओ, उनके देही पर जैसे फेंकबे बैलवा अपने बोले लगे, बोल दे कि हम जवाहरलाल नेहरू रहली आ कुल कर्म कैले, ढेर लोग के मरौली जियौली अब भुगत। धन दौलत अरबों खरबों का मालिक पाकिस्तानों में नहीं कर रहे हैं, कुल तो सब कुछ तो उनका रहे, ये गई ना कहाँ बैल। अभी 84 लाख जोनी भोगी है, यही में घूमत नहीं है। इसका एक और राज है, मैं जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जीव का उद्धार कैसे हो, किसी तरह से आप हमारे घर में क्यों आए, आखिर ये भी आए वो भी आए आप भी आए, हम भी संयोग से मिल गए। कहाँ के आप, कहाँ के ये, कहाँ के वो, बात समझिए। तो कहीं न कहीं आप भी हमारे एक परिवार हैं, वो भी है, वो भी है। ठीक है, माध्यम चाहे जैसे भी बने, लेकिन किस जीवन के आप साथी हैं ये पता ही नहीं। चूंकि ये पता था सब मालूम बाबा को। कौन कहाँ है नहीं है, सोचिए गुरु जी से दीक्षा लेने पर उनको कहाँ से पता आदमी था मिल गए, हाँ, कि हम किस जीवन में कौन है। कौन है। उनको इसीलिए ये लोग छोड़ते नहीं थे। अब इसमें इसीलिए तिर्यक जोनी में आपका जन्म नहीं होगा, ये गारंटी है। यहाँ पर जिसकी दीक्षा हो जाएगी फिर वो कीड़ा नहीं बनेगा, वो बैल नहीं बनेगा। और खींच के ले आओ। हाँ, भोग कटते रहेगा धीरे-धीरे। नहीं भोग नहीं, भोग नहीं कटेगा तो फिर वो कैसे? कैसे होगा वो तो उनका उनका काम है। खेल है। हम हमें आपको कुछ भी करना है, तो आप अगर हमारे शिष्य हैं तो जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को महान बनाया, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कैसे महान बना दिया। एकलव्य एक साधारण व्यक्ति, और लेकिन वो गुरु भक्ति इतनी ज्यादा की कि गुरु की प्रतिमा बनाकर कहा कि जब मैं सीखूंगा तो इन्हीं से सीखूंगा, जानूंगा, या आई वो हमको सिखाएंगे नहीं। लेकिन एकलव्य को इतनी अपनी द्रोणाचार्य से भक्ति थी कि उनका मूर्ति बनाकर और सारी विद्याओं को समझ गया। और जब जिस दिन मुकाबला हुआ अर्जुन से, मुकाबला क्या हुआ, मैंने जो भी बाण मारना था, और वो एकलव्य ने बाण जब मार दिया और उसमें अर्जुन भी आ गए, द्रोणाचार्य भी आ गए, तो द्रोणाचार्य सोचे कि आखिर ये लड़का कौन है, वो तो देखे भी नहीं थे। तो वो लड़का भी नहीं देखा था कि द्रोणाचार्य होते कैसे हैं। अच्छा, बिना देखे मूर्ति अपना ऐसे ही एक मूर्ति बना ली कि द्रोणाचार्य, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मूल एक्स है, अच्छा जुग अलग पता नहीं है ना। हाँ, नहीं आज भी वही है, मान लिया
सवाल बना रहा है। हाँ। तो ऐसे वो बना रहा था, काम कर रहा था, सक्सेस हो गया। तो एक्स को पता चले कि यही एक्स है, एक्स का वैल्यू ये द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य को देखा तो द्रोणाचार्य बोले कि तुम ये कैसे समझा जाना। तो एकलव्य बोला ये तो सब द्रोणाचार्य आप हैं, तो आप ही की कृपा से हम सब कुछ सीख जाने। क्रेडिट मतलब उन्हीं को दे दिया पूरा। क्रेडिट पूरा दिया। तो अगर एकलव्य ने सारा क्रेडिट गुरु को दे दिया, अब गुरु सोच रहा है कि बाप रे बाप, हमने तो इसको कुछ सिखाया भी नहीं, हमने इसको कुछ बताया भी नहीं, हमने इसके लिए तो कुछ किया भी नहीं, हम तो अर्जुन के लिए किए जाए, सबके लिए किए। तो अब इसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन का मुकाबला ये कर नहीं सकता है, क्योंकि अर्जुन अर्जुन है नहीं। अर्जुन क्या है? क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो जानते थे कि अर्जुन जो है वो कृष्ण ही है। कृष्ण वहाँ नर रूप में कृष्ण नारायण थे, अर्जुन ईश्वर रूप में कृष्ण थे। दोनों आदमी का एक साथ अवतार हुआ, नर और नारायण। नहीं समझे? अर्जुन का अवतार और कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ था कि नर और नारायण के रूप में, नर रूप में अर्जुन का अवतार हुआ था जो कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण भी नारायण रूप में उपस्थित है। कथा के रहस्य को जानिए। तो ये बात लेकिन द्रोणाचार्य समझते थे कि ये तो जैसे रामचंद्र जी परम ब्रह्म भगवान है भाई, लेकिन लीला आदमी जैसा कर रहे थे, आदमी जैसा नर जैसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सारा लीला वैसा ही किए। कितने लोग भ्रमित हो गए कि ये सचमुच ईश्वर है कि नहीं है, तो सबके है। आज भी लोग सब कर रहे हैं, करिए ना है ना, उस समय भी लोग सब किए, आज का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो नारायण रूप में द्रोणाचार्य तो समझ गए कि तो नारायण है भाई, अर्जुन का मुकाबला कौन करेगा, इसलिए कि स्वयं कृष्ण है, अलग से कृष्ण और है, ये है नारायण रूप में। नर रूप में इधर रूप पकड़े हुए हैं, उसी आत्मा की एक चिंगारी इसमें है और एक चिंगारी उसमें है, चीज वही। इसका मुकाबला अगर एकलव्य करेगा ये संभव नहीं। भगवान का मुकाबला हम करेंगे, कितना भी पहलवान बन जाएंगे तो हम भगवान से लड़ाई जीत सकते हैं या लड़ सकते हैं। तो जिसको नहीं ज्ञान है वो सोचेगा कि ना भगवान है, झूठ का अर्जुन है, उनसे तो हम लड़े करेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे तो लड़ा के जीता के हो जीतेगा, इसलिए कि वो भगवान से कोई जीतता नहीं। हाँ, प्रेम श्रद्धा से आप जीत जाएंगे। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब इस एकलव्य को मैं क्या करूं, क्योंकि इसको तो अपने पर गुमान रहेगा, तो इसका पहले अहंकार को ही तोड़ देना। इसने जो कर्तव्य दिखाया वो तो बहुत बढ़िया किया, दिखाया, मैंने देख ही लिया, मैं सर्टिफिकेट भी दिया कि बहुत अच्छा बालक है, लेकिन उसका उठवा कटवा दिया कि बाण नहीं चलाएगा, क्योंकि इसके पास बाण चलाने अगर रहता तो इसका घमंड रहता, ये अर्जुन किस गली में रहते हैं आखिर, ये फूल झूठ में क्या है, सब हम खुद कर देंगे। तो उन्होंने इसके घमंड को तोड़ने के लिए, अगर हमारे को घमंड हो जाए कि भगवान कुछ नहीं है, तो घमंड तोड़ने के लिए भगवान व्यवस्था करते ही नहीं करते, तो गुरु भगवान ही होते हैं। घमंड तोड़ने के लिए क्या एकलव्य, तुम जब हमारा शिष्य दक्षिणा कुछ दिया है तो नहीं महाराज, कहिए क्या दे दे, जो कहिए वो दे दे, तो कहिए कि आप तुम एक काम करो, अपना उठा काट के दे दो, ठीक देता हूँ, काट के दे दो, बस दे दिया। अब आजकल के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताइए, इतना बिजी आदमी का उठा लेना चाहिए था। तो माने उसके अहम को मिटाना, गुरु का ये भी काम है कि उसके अंदर जो अहम है उसको
समाप्त कर लीजिए हमेशा के लिए, और हमेशा मेरे नाम से जुट कर अमर तो हो जाएगा। बताओ लेकिन आप अहम का बात करें, जितना हमको इस स्टोरी के बारे में पता है हाँ। कि जैसे महाभारत में लिखा था कि पांडव लोगों को ही जीतना, तभी कृष्ण जी ने तो 5 और 100 का कोई मुकाबला नहीं था, तो इसीलिए द्रोणाचार्य जी देखे कि अर्जुन के मुकाबले में ये खड़े हैं एकलव्य जी, तो उनसे को ये कहा गया कि अंगूठा देने के लिए, तब जीतना तो पांडव को ही था। यही भ्रांति हमारे शास्त्र को सही जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो गुरु पर ही दोषारोपण कर डालते हैं। नहीं, गुरु बिना गुरु के तो कोई सक्षम हो गए नहीं बात। कि मैं चाहे जितना भी महान बन जाऊं और मैं सोचूं कि अब मैं कृष्ण से अपनी तुलना करने लगूं, ये होगा ही नहीं। वैसे जो लोग भ्रमित हैं, वैसे सभी लोग, चाहे आप हो चाहे ये हो चाहे ये हो, जो भ्रमित है ये कृष्ण है, इसको बांध देना चाहिए। जैसे दुर्योधन को ये भ्रम था, तो क्या वो उनके साथ तो पूरा दिखने ही लगा। उसको नहीं दिखाई पड़ा, दुर्योधन को नहीं दिखाई पड़ा। हर जगह कृष्ण जी नहीं दिखाई देने लगे, तब वो पूरा डर गए। नहीं, वो डरा नहीं, फिर दुर्योधन को तो दिखाई ही नहीं पड़ा, उसको तो दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं गया है ना। दिव्य दृष्टि सिर्फ संजय को था, और एकमात्र ना, तो विराट रूप मेरा कहना था कि द्रोणाचार्य जानते, द्रोणाचार्य को मालूम है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा लोग थे। तो इन लोगों के पास दिव्य दृष्टि था, ये लोग देखते थे कि ये तो भगवान है भाई, इनसे कौन तार पाएगा। तो जब भगवान ही है, अहम वहाँ पर मुकाबला करने चाहिए। तो अहम कैसे तोड़ा गया आपके अंदर? आपको तो ज्ञान होगा नहीं कि भाई वो भगवान है, तो उस अहम को तोड़ने के लिए गुरु अपना पहला ही हथियार चला देता है। आपके अहम को कैसे काटा जाए? जो मेरे पास बहुत प्रीशियस चीज है, प्रीशियस हटा दिया। अब आपका अहम से आप अगर रहता, अब यहाँ के लोग जो भ्रमित हैं यही बात करते हैं, रहता उठा तो अर्जुन को कुछ समझता है, अर्जुन को कर्ण का क्या था, सब कुछ था तब कुछ समझा ही नहीं, कुछ नहीं समझा, द्रौपदी का ही अपमान कर दिया, तब अपना क्या मतलब है? कर्ण भी महान था, लेकिन अर्जुन जैसा वीर नहीं था, अर्जुन जैसा वीर हो ही नहीं सकता। अर्जुन की अहम भूमिका वहाँ दिखाई दी जब बारह को मारने चला, तपस्या कर रहे थे ना अर्जुन, तो उस समय उनको एक बारह डिस्टर्ब कर दिया, तपस्या में लीन थे, तो उनका तपस्या पूरा हो रहा था, क्योंकि कृष्ण बोले कि काम करो, कुछ मेहनत करो, पशुपास्त्र शिव जी का हासिल करो, पशुपास्त्र। तो तपस्या में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो मंत्र को गुरु जी के माध्यम से, किसी माध्यम से जो मिलता रहता है, ओम नमः शिवाय की तरह जब करो तुम्हारा पशुपास्त्र मिल सकता है। तो कर रहे थे, तब तक एक 12 से इनके तपस्या को डिस्टर्ब करने चला, लेकिन तब तक शिव जी की भी दृष्टि रही थी कि ये अर्जुन तपस्या कर रहा है, 12 लगता है डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो एक झूठ मूठ का खेल था, बड़ा भी चमत्कारिक था। बड़ा को स्वयं हड़बड़ जब हुआ, हड़बड़ तो उसमें अर्जुन का भी ध्यान टूट गया, और ध्यान टूट गया तो उन्होंने अपना बाण खींचा और उस बराह को मार दिया। तब तक ले देखे कि बराह को बाण मारने वाला एक बहेलिया भी बाण मार दिया। अब वो बहेलिया कह रहा था अर्जुन से, दोनों आदमी उस शिकार के पास पहुंचे, तो अर्जुन बोले कि देखिए जी, ये हमारा, हमने मारा है इसको पहले, इसलिए मेरा ये शिकार हो गया, क्योंकि हमको ही डिस्टर्ब कर रहा था। वो बोला कि नहीं, ये भाग रहा था, ये भाग रहा था, हम इसका पीछा कर रहे थे, हमने पहले बाण मारा। अर्जुन बोले कि आप क्या कह रहे हैं महाराज, तुम बहेलिया हो, मैं अर्जुन हूँ, तुमको पता है कि मैं, हमारा क्या व्यवस्था है। अब इनका हम देखिए, अर्जुन का कि मेरे मुझसे पहले बाण चलाने वाला इस संसार में कोई नहीं है कि जो पहले बाण छोड़, तो तुम कहते हो कि मैं पहले मार दिया हूँ, ये कैसे हो गया? हमारे पहले अगर कोई बाण मार सकता है तो एकमात्र शिव हो सकते, बाकी इस संसार में तो कोई नहीं है। तो ये शास्त्र की बात है। अर्जुन ने अपनी वहाँ पर व्यवस्था बताई, मैं कौन हूँ तुम नहीं समझा पहलिया, तुम समझता है कि हम साधारण आदमी हैं। अरे हम वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किया।
समाज में रहते तो परिचय नहीं देते। मैं अर्जुन वो हूँ जो कि भगवान की तरह हूँ, हमारे बाद अब शिव जी है। नहीं समझी? तब बाण जब लगा बराह को, अब बहेलिया भी बोला कि मैंने पहले मारा, तो अर्जुन बोले कि नहीं पहले मैंने मारा। तो बोले कि नहीं, मैं अर्जुन हूँ, अब मुझसे पहले अगर कोई बाण इस संसार में मार सकता है तो वो सिर्फ शिव हो सकते हैं। तुम बहेलिया कहाँ से आ गया बीच में? तब बहेलिया बोला कि तब हमको शिव ही समझिए, क्योंकि तपस्या तो उसी के लिए कर रहे थे ना, और अपना रूप में आ गए। और वो जो अति था बराह सुअर, वो पशुपास्त्र बन गया। बोले कि इसी के लिए आप प्रयास रख लीजिए। नहीं समझे? कहने का मतलब यही माया के दिखा दी। ये माया बताए कि तब मैं यही था कि मैं शिव हूँ, लेकिन इस रहस्य को एक दो लोग ही शिव जी और यही समझे, आए नारायण समझ रहे हैं, क्योंकि वही भेजे हैं कि जाके भाई कुछ ले लो।